जिनको केवल सतगुरु का आसरा है और सतगुरु के नाम का आसरा है। साध संगत जी, शब्द के द्वारा, इस नाम के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है और ये शब्द निरंकार है, जिसको किसी ने कभी देखा नहीं और जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। नाम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति वाक्य में ही कठिन है, क्योंकि नाम दिखाई नहीं देता, नाम धुनात्मिक है और इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना यानी अंतर्मुख भक्ति करना कोई आसान कार्य नहीं है। क्योंकि कई लोग ये नाम भक्ति करते हैं, लेकिन इनमें से कोई विरला ही भाग्यशाली व्यक्ति सफल होता है इस भक्ति को करने में, क्योंकि इन इंद्रियों को वश में करके और मन बुद्धि से पूरे नाम का स्मरण करते हुए उस परमात्मा की भक्ति करनी होती है। यानी उस परमात्मा को सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम के साथ बार बार दोहराते हुए, बार बार नाम का सिमरण करते हुए हम उसे पुकारते हैं, हम उसे बुलाते हैं। लेकिन भाई, ये सब सहज नहीं है, क्योंकि हम जो नाम का सिमरण कर रहे हैं, नाम को जप रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया है। तो भाई, ये काम कैसे पूरा हो गया? क्योंकि हमारी आत्मा का जो मिलन है नाम के साथ, तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है कि भाई, ये सहज नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन इंद्रियों को ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए या फिर कोई पदार्थ चाहिए। और जब हम अपने अंतर में उतरकर जब नाम का सिमरण करते हैं, तो फिर हमें इन 9 द्वारों को खाली करके ऊपर की ओर चढ़ने के लिए कहा जाता है। तो फिर हमें एक ऐसा स्थान चाहिए, ऐसा पदार्थ चाहिए जहाँ पर हम पहले ठहरे और जो इन 9 द्वारों से ऊपर हो। और कहते हैं कि ये आज्ञा चक्र, ये स्थान ऐसा है कि हम यहाँ पर ठहर सकते हैं, हम अपने आप को इस स्थान पर रोक कर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि ये नाम तो धुनात्मक है, तो फिर हम यहाँ पर कैसे रुके? और कहा जाता है कि ये नाम जो धुनात्मक है और शब्द के अंदर धुन है और इसके अंदर प्रकाश है, लेकिन क्या आपने वो प्रकाश देखा है और क्या आपने वो शब्द धुन सुनी है? क्योंकि भाई, जो व्यक्ति अभी तक नाम का सिमरण नहीं कर पाता है, तो फिर वो शब्द धुन कैसे सुन सकता है और शब्द का प्रकाश कैसे देख सकता है? और कैसे वो इसके साथ यहाँ आज्ञा चक्र पर 9 द्वार से ऊपर खाली करके यहाँ पर ठहर सकता है? इसीलिए कहा जाता है कि बार बार नाम का सिमरण करते हुए हम दुनिया में भटकते रहते हैं और हमारा ख्याल इस दुनिया में ही भटकता रहता है। लेकिन जिन्हें सतगुरु का सहारा है, तो उनके लिए तो और कुछ नहीं है। तो ये इस तरह की भक्ति है कि सतगुरु को परमेश्वर जानकर, सतगुरु को परमात्मा की तरफ से भेजा हुआ दूत जानकर, सतगुरु को शब्द का स्वरूप जानकर, फिर सतगुरु को इसी आज्ञा चक्र पर, इसी स्थान पर अपने स्वरूप में, अंतर में जाकर देखते हैं, तो फिर उनका ख्याल यहाँ इस स्थान पर रुक जाता है। क्योंकि सतगुरु शब्द स्वरूपी हैं, इसीलिए सतगुरु को शब्द यानी परमात्मा का दर्जा दिया गया है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्त अगोचर दई सतगुर ने भली बताई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनी ना था।
जग में गुरु समान नहीं दाता। आप जी फरमा रहे हैं कि इस जग में गुरु समान दाता कोई और नहीं है, और वो हमारी और तुम्हारी तरह ही है। इसलिए वो हमारी सभी बातें जानते हैं और वो हमारे अंतर की बातें जान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, और हमारे अंतर की सोझी रखते हैं। और हमारे अंतर की सोझी रखते हुए भली बताई बाता, वो बात हमारे साथ साझा करते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ें, परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ें। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो ना था। जग में गुरु समान नहीं दाता। तो फिर जो हमारे सामने सतगुरु बैठे हैं, हम उन्हें देखते हैं और फिर हम उनके साथ अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अपने सतगुरु के साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ सदगुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़कर सिमरन करते हैं, तो वो लोग इस संसार में रहते हुए भी जोगी बन जाते हैं। हमने और आपने देखा होगा कि जोगी लोग कैसे होते हैं। कहते हैं उनका योग ऐसा होता है कि वो अपने ख्याल को परमात्मा के साथ जोड़कर रखते हैं, और हम भी अपने ख्याल को अपने सतगुरु के साथ इसी आज्ञा चक्र पर एक रूप करके यहाँ पर टिका सकते हैं। क्योंकि अगर हम शब्द का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि शब्द का ही ध्यान करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में यह संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है परमात्मा की भक्ति करना, और फिर इसको आसान और सहज बना देते हैं हमारे सतगुरु। संत चरण प्रताप से खान रहा रुक जाए, नर तन से सतगुरु मिले मेटे सकल सुबाए। कहा जाता है कि संत चरण प्रताप से, सतगुरु के प्रताप से, उनके द्वारा दिए गए नाम की कमाई करते हुए, तो फिर नाम का ऐसा प्रताप है खान रहा रुक जाए कि जो हमारा आवागमन का चक्र है, जो हम बार बार जन्म लेके बार बार मरने के चक्कर में जो हम फंसे रहते हैं, तो फिर हम इस चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। ये सब खत्म हो जाता है। नरतन में सतगुरु मिले मेटे सकल सुहाए। नरतन यानी कि ऐसा रूप जैसा हमारा रूप है, जिस तरह हम दिखाई देते हैं, जिस रूप में हम हैं, और ऐसे ही रूप में हमें वो मिले हैं। मेटे सकल सुभाए। और क्या कहा जाए, क्योंकि तुलसी साहब जी ने तो सारी बात ही कह दी है। तो सतगुरु के साकार रूप से जुड़कर हम सिमरन भजन नाम की कमाई बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं, जबकि धुनात्मक नाम के साथ आज्ञा चक्र पर हम नहीं ठहर सकते बिना सतगुरु के स्वरूप के, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है उस परमात्मा के हाथ में है, सतगुरु के हाथ में है। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो अपने हृदय में परमात्मा को बसाकर नाम जपना कठिन है, जबकि अपने सतगुरु को हृदय में धारण करके उनके स्वरूप से जुड़कर सिमरन भजन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। परमात्मा के बारे में सब कुछ सुना सुनाया है, पर हमने देखा नहीं है। और अगर सिमरन करोगे और अपने अंतर में उतरकर शब्द धुन सुनोगे, शब्द का प्रकाश देखोगे, और फिर आगे की बढ़ोगे, सचखंड, सतलोक, स्वर्गलोक, गौलोक की तरफ, फिर कहीं समझ में आएगा। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उस परमात्मा की भक्ति सतगुरु के स्वरूप के बिना वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सतगुरु के बारे में जानते हैं, क्योंकि सतगुरु ने इस कलयुग में कितने ही लोगों को उद्धार किया है,
कितने पापी हैं जो तर गए हैं और जो रोजाना पाप करते थे, लेकिन सतगुरु की भक्ति करने पर, सिमरन भजन करने पर उनकी तो अब जिंदगी ही बदल चुकी है और उन्हें सतगुरु के बारे में पता है। तो इसीलिए ये सहज ही हो जाता है, क्योंकि जो पूर्ण है, जो पूरा सतगुरु है, गुरु है, वो नाम को धारण करके हमें सिमरन भजन करने के लिए कहते हैं। वो तो कहते हैं कि सब कुछ शब्द को सौंप कर नाम भक्ति करते रहो। अब बताओ कि इससे भी आसान तरीका कोई हो सकता है? वैसे तो आप उस परमात्मा की भक्ति करो, ध्यान में बैठो, मगर आपका ध्यान नीचे की तरफ गिरेगा। और यहाँ पर सतगुरु समझा रहे हैं कि सब कुछ शब्द को सौंपकर, यानी सब कुछ गुरु को सौंपकर, अब गुरु सतगुरु अपने विषय में नहीं कहते, क्योंकि पूर्ण सतगुरु जब भी कुछ कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि नाम को सौंपकर, परमात्मा को सौंपकर नाम भक्ति करते रहो। मतलब कि शब्द से जुड़े रहो, शब्द में जुड़ो जरूर, लेकिन अपने अंतर में ध्यान अपने सतगुरु का ही रखो। और अगर ऐसा करते हो तो फिर तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम केवल नाम के साथ जुड़े रहो, फिर ही हमारा इस भवसागर से पार उतारा हो सकता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो अपने अंदर सतगुरु को पाने की इच्छा जागृत करो, क्योंकि मन में अभी सतगुरु को पाने की इच्छा नहीं है। इसलिए जब भी सिमरन भजन में बैठो तो सतगुरु के ललाट को देखने की कोशिश करो और उनकी आँखों को बड़े ही प्रेम से निहारो, जैसे कि सतगुरु हमारे सामने बैठे हैं। सतगुरु हमारे सामने बैठकर सत्संग फरमा रहे हैं, जहाँ दर्शन दे रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ फिर किसी अन्य तरीके से हम उन्हें देख रहे हैं। इसलिए पहले खुली आँखों से सतगुरु को निहारो और फिर बंद आँखों से अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। इसलिए नाम नहीं जपना है, क्योंकि नाम जपने से हो सकता है कि हमारा ध्यान टूट जाए। आंखें बंद हैं तो इसको ऐसे ही समझो जैसे हम सतगुरु को बाहर देख रहे थे, फिर उन्हीं ललाट और उन्हीं आँखों को अपने अंतर में देखो और फिर ध्यान को इसी आज्ञा चक्र पर ठहराने की कोशिश करो और फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते चले जाओ। समय को बढ़ाओ, फिर अपनी बैठक को बढ़ाओ और फिर धीरे धीरे नाम का सिमरन करने लग जाओ और फिर इसी स्वरूप के साथ जुड़े रहो। फिर इस तरह से ऐसे ध्यान लगाओ कि फिर किसी भी और चीज की इच्छा मन में ना आए। और फिर जब मन सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने लग जाए तब धीरे धीरे आत्मा से नाम का सिमरन शुरू कर दो और ज़्यादा लंबे समय तक बैठने की कोशिश करो। और फिर जैसे जैसे ध्यान बनता जाएगा तो फिर वैसे वैसे ही सिमरन पकता चला जाएगा। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो फिर हमें चाहिए कि फिर सब कुछ सतगुरु को सौंपकर अपने मन पर नियंत्रण रखकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके फिर जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी मिलेगा निस्वार्थ भाव के साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ सतगुरु को समर्पित कर दें। और फिर जब हम सभी कर्म फलों का त्याग कर देते हैं तो फिर हमें पूर्ण शांति प्राप्त होती है। और फिर जो भी मिल जाए वहाँ से और जो भी इस्तेमाल करना हो तो उसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि सभी कुछ सतगुरु का है। मगर एक बात का ध्यान रखना कि सिमरन चलता रहे, यानी कि ये अभ्यास लगातार ही चलता रहे, क्योंकि नाम सत्य है और सतगुरु भी नाम ही है और सतगुरु ही शब्द हैं और सतगुरु ही परमात्मा के द्वारा भेजे गए दूत हैं। परमात्मा तुल्य है। इसलिए सतगुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर ठहराने की कोशिश करो
और फिर अंतर्मुख होकर पूर्ण रूप से ध्यान करना शुरू कर दो और संपूर्ण फलों की इच्छा का त्याग करके सतगुरु के साथ जुड़े रहो, क्योंकि सतगुरु से प्रेम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी से द्वेष नहीं रखता है, जो सभी को अपना मित्र समझता है और जिसके हृदय में करुणा है, दया है, प्रेम है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो क्षमा कर देता है, तो वही ऐसा कर सकता है। कबीर साहब जी बहुत ही अच्छी तरह से खोल खोल कर समझा रहे हैं, साधो सो सतगुर मोहि भावे, सो सतगुर मोहि भावे, सत नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे। साधो सो सतगुर मोहि भावे, साधो सो सतगुर मोहि भावे। सब कुछ समझा दिया है। जो सतनाम का, गुरु नाम का, परमात्मा के नाम का हमें भर भर प्याला पिलाते हैं, आप पीवे मोहे प्यावे। तो यही पूर्ण संत हैं, सतगुरु हैं, जो कि केवल नाम के बारे में कहते हैं और कुछ नहीं कहते। इसलिए ही कहा है, सब कुछ सतगुरु को सौंप करके और फिर दुख और सुख दोनों को ही एक समान समझता है, तो केवल वो ही सतगुरु से प्रेम कर सकता है। और जो सदा ही जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी मिलेगा, उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि जो मिल रहा है वो सतगुरु की इच्छा, और जो कुछ भी मिलेगा उसमें भी सतगुरु की इच्छा, ऐसी भावना अपने अंदर रखता है, तो केवल ऐसा व्यक्ति ही सतगुरु से प्रेम कर सकता है और कोई नहीं। जिसने मन को अपने वश में कर लिया है वो ही सतगुरु से प्रेम कर सकता है। जिसने गुरु भक्ति को पक्का निश्चय करके अपना लिया है और जो दिन और रात में भेद नहीं करता है और जो कामनाओं के वश में नहीं है और जिसे केवल अपने सतगुरु का ही सहारा है, जो अपना सब कुछ अपने सतगुरु को सौंप देता है और जो सभी से प्रेम करता है, जो किसी का कभी दिल नहीं दुखाता है, जो संसार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग चुका है, जो हर समय अपने आसपास अपने सतगुरु को ही देखता है, जो हर समय अपने सतगुरु को ही ध्याता है, जो हर समय सिमरन भजन करता रहता है, तो केवल वही सतगुरु के प्रेम के काबिल है। और समझो कि सतगुरु ने उसे पूर्ण रूप से अपना लिया है, वो सतगुरु का ही हो गया है। ऐसे लोगों को ही फिर सतगुरु का आसरा होता है, सतगुरु के नाम का ही आसरा होता है।